चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ लिया था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने पढ़ा, उसके कुछ फॉर्मूले देखे थे, है ना। वोल्टेज देखा, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब उसका पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम। बिल्कुल ठीक, ओम लॉ पढ़ा था हमने, उसका फॉर्मूला V = IR। रेजिस्टेंस को सीरीज में और रेजिस्टेंस को पैरेलल कनेक्ट करने के बाद में दो फार्मूले देखे थे हमने। जब रेजिस्टेंस को पैरेलल कनेक्ट किया था तो 1/R था, कहते हैं 1/R + 1/R2 + 1/R3, और सीरीज में कनेक्ट किया था तो R1 + R2 + R3। फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखा था, उसके यूटिलाइजेशन देखे थे, कहाँ यूज किया उसको, इलेक्ट्रिक हीटर में, इलेक्ट्रिक केटली में, बल्ब में, इलेक्ट्रिक आयरन में, सारी चीजें देखी थी हमने। आज जो पढ़ने वाले हैं वो है क्या है चैप्टर का नाम? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अब क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे हैंस ऑस्टेड नाम के। हैंस ऑस्टेड नाम के एक साइंटिस्ट थे, वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो कुछ एक मैग्नेट का कुछ कर रहे होंगे। मैग्नेट आप लोगों ने सबने देखा होगा, ठीक है। तो एक मैग्नेट था, उस मैग्नेट का वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक होता है साउथ पोल, एक होता है नॉर्थ पोल। मैं ये चैलेंज करता हूं आपको कि आप इस मैग्नेट के दोनों पोल को सेपरेट नहीं कर सकते, कदापि नहीं कर सकते। यस सर। अरे सर कितना सिंपल है, बीच में से तोड़ देंगे सर अगला जाएगा ये सॉल्व करना। जैसे ही आप इसको तोड़ोगे यहाँ से, ये दो रिश्ते जैसे बने इसके, ये दो रिश्ते जैसे बने इसके, यहाँ तो ये नॉर्थ था, यहाँ ये साउथ था, ऑटोमेटिकली उसके सेकेंड वाले एंड पे दूसरा पोल डेवलप हो जाएगा अपने आप। यहाँ बन जाएगा नॉर्थ, यहाँ बन जाएगा अपने आप। कितना भी आप तोड़ते रहो उसको, वो उसके जो पोल थे वो आप अलग नहीं कर सकते। तो अब ये जो पोल होते हैं, आप लोगों ने मैग्नेटिक निडल देखी? मैग्नेटिक निडल जिससे कि डायरेक्शन पता करते हैं, नहीं देखी होगी तो लैब में रखिए, हम दिखा देंगे। कंपास बोलते हैं, ठीक है, कंपास निडल। तो कंपास निडल होती है, मैग्नेटिक निडल जो होती है वो डायरेक्शन बताती है। लेकिन अगर उस मैग्नेटिक निडल के पास में मैं इस मैग्नेट को लेके आऊंगा तो वो मैग्नेटिक निडल में जो निडल रहती है उसमें डिफ्लेक्शन होता है, वो फड़फड़ा जाती है। जब भी मैग्नेटिक निडल रखिए, हमारे लैब में रखिए, हम दिखाएंगे। मैग्नेटिक निडल ऐसे रखिए, मैं उसके पास में मैग्नेट ले गया तो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के कारण, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब आप कैसे समझ सकते हो, अगर आपका ये मैग्नेट है, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, अगर आप इसी के पास में यहाँ पे मान लो ये मैग्नेट यहाँ रखा हुआ है, देखो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, अभी इनके बीच में कुछ नहीं होने वाला। इतना दूर मान लो, ये दूर है, इतना दूर है, इनके बीच में कुछ नहीं होने वाला। ये रखा हुआ है, मैं इसको लेके आ रहा हूँ, ये रखा हुआ एक मैग्नेट, ये रखा हुआ है मान लो, ठीक है। ये मैग्नेट रखा हुआ, इसका इधर साइड में नॉर्थ पोल है और इसका इधर में सेम टाइप के पोल को पास में लेके आ रहा हूँ, नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास लेके आ रहा हूँ। अभी ये इतना दूर रखा, अभी कुछ नहीं होने वाला, और पास में लेके आऊंगा, अभी कुछ नहीं वाला। एक समय आएगा कि उनके बीच में कुछ हलचल होने लगेगी। यस सर। आप बताओ ये पास में आएगा कि दूर जाएगा? दूर जाएगा ना भाई। ये इसके पास में आ रहा था, ये दूर जाएगा। सेम टाइप के पोल्स आपस में रिपल करते हैं, अट्रैक्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट टाइप के। तो जैसे ही मैं इसके पास में एक समय तक तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एक पोजीशन ऐसी आएगी कि इसको पास में लाके ये दूर भागने लगेगा। मैं इसको पास में लाऊंगा, वो दूर भागेगा, मैं पास में लाऊंगा, दूर भागेगा, है ना, आगे बढ़ने लगेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि इसके आजू बाजू में इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड है। उस फील्ड के रेंज में अगर वो आएगा मैग्नेट तो ही उसके ऊपर फोर्स लगेगा। अगर मैंने इसको पलटा दिया और इतना दूर रखा तो भी कुछ नहीं होने वाला। अब इस साइड में इसका साउथ नॉर्थ है, इसका साउथ है, अट्रैक्ट करेंगे लेकिन इतने दूरी पे नहीं करेंगे। जब तक वो एक दूसरे की रेंज में नहीं आएंगे, उनकी फील्ड में नहीं आएंगे, मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर नहीं लगेगा। एक जब रेंज में आ जाएंगे दोनों के, वो अपने आप चिपक जाएंगे। बोलो क्लियर है? तो मतलब मैग्नेट के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है उसका भी एक एक्सपेरिमेंट होता है, वो एक्सपेरिमेंट भी हम आपको करवाएंगे।
तो वो एक्सपेरिमेंट करते कैसे वो ध्यान देंगे। अगर मान लो ये एक मैग्नेट है, ये दिख रहा है आपको, चलो थोड़ा सा बना लेते हैं उसको। ये जो मैग्नेट है, आप जब इलेक्ट्रिक करंट किसी में पास करेंगे तो उससे भी एक मैग्नेट बनता है, हम दिखाएंगे आपको करके एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे। तो ये जो मैग्नेट है, ये देखो इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है। अब इसके आजू बाजू में क्या फैली हुई है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये फील्ड किस तरह से फैली हुई है उसको देखने के लिए बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट होता है, उस एक्सपेरिमेंट को हम देखेंगे। तो अगर जो मैग्नेटिक निडल है आपकी निडल, उस मैग्नेटिक निडल को आप इसके पास में ले जाके यहाँ रखेंगे, तो मैग्नेटिक निडल का जो एरो होता है ना, मैग्नेटिक निडल ऐसी होती है, उसमें एक एरो होता है ऐसा, और इस तरह से डायरेक्शन बताते हैं। जो एरो होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन बताता है और ये साउथ डायरेक्शन, ठीक है। मतलब ये नॉर्थ का काम करता है, ये साउथ। अब जब मैं इसको यहाँ पे रखूंगा तो यहाँ पे नॉर्थ रहेगा पास में कि साउथ रहेगा उसके पास? साउथ। तो नॉर्थ ऐसा भाग जाएगा, ऐसा भागेगा। तो जैसे यहाँ भागा, मैंने ये मैग्नेट रखा है, मैग्नेट के बाजू में मैंने कंपास निडल रखी, मैग्नेटिक निडल रखी, तो क्या होगा, वो ऐसा भागेगा एरो उसका। फिर मैं जहाँ पे ये एरो जा रहा है वहां पे अगर एक डॉट लगा दूं, समझ गए? डॉट लगा दूं और इस निडल को यहाँ से उठाऊं और फिर यहाँ इस डॉट पे इसकी एरो के पीछे वाले हिस्से को रखूं, तो फिर क्या होगा, फिर ऐसा जाएगा। जब आप करते जाओगे ना, पता है एरो कैसे जाएगा, ऐसा आगे इधर आ जाएगा, इधर से निकल रहा है ऐसा आ रहा है, और रहेगा बड़ा वाला तो वो ऐसा आ जाएगा, और इधर से रहेगा तो वो ऐसा आ जाएगा। समझ रहे हो कि समझ रहे हो? अब इधर रखूंगा तो भी क्या होगा, वो ऐसा, इधर रखूंगा तो भी क्या होगा, एक बटरफ्लाई टाइप दिख रही बनते हुए आपको। और एक चीज अब मतलब हमको ये समझ में आ रहा है कि जो मैग्नेटिक लाइंस है, जो मैग्नेटिक लाइंस है वो किस एंड से बाहर निकलती हैं? नॉर्थ। किस एंड से बाहर निकलती हैं? नॉर्थ। और जाती कहाँ है? साउथ। निकल रही है नॉर्थ से और जा रही है साउथ में। तो जो मैग्नेटिक लाइन जो होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक लाइन होती है वो कहां से कहां होती है? नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेट के बाहर देखो, मैग्नेट के बाहर कहां से जा रही है? नॉर्थ से जा रही है। कहां जा रही है? साउथ। अब देखो ध्यान से, ये गई, ये गई, ये गई, ये कहां घुस गई? अंदर। अब मैग्नेट के अंदर कहां से कहां जा रही है? साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, लेकिन मैग्नेट के बाहर नॉर्थ। आई समझ में कि नहीं? यस सर। यहां पे अगर मैं बोलूं इनसाइड द मैग्नेट, साउथ से नॉर्थ, ये दोनों चीजें आई समझ में कि नहीं? पक्का? यस सर। अब जब इतनी समझ में आ गई कि मैग्नेट होता है, मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो मैग्नेटिक निडल होती है उसमें फ्लक्चुएशन होता है, उसकी निडल में डिफ्लेक्शन होता है, हमने ये देख लिया। अब क्या हुआ था, जब साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ठीक है, उसको एक कहानी के रूप में पढ़ते तो अच्छे समझ में आ जाएगा। उसने तो एक्सपेरिमेंट डायरेक्ट किया था, लेकिन फिर भी वो तो कर रहा था एक्सपेरिमेंट, एक नीडल का एक कहानी बताया आपको, वो जुड़ जाएगी इससे। मैग्नेट का एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो मैग्नेट को इसके पास में ले जा रहा था, तो उसमें क्या हो रहा था? फ्लक्चुएशन हो रहा था। क्या हो रहा था इसमें? अगर मान लो ये नीडल थी नॉर्मल कंडीशन में ऐसी रखी हुई हो, अगर मैग्नेट इसके पास में लेके गए, मान लो ये नॉर्थ है, अगर इसको नॉर्थ को इधर लेके गए ना, तो क्या हो रही थी? मान लो उधर साइड में एरो हो जा रहा था। तो अगर उसको पलटा के ले जाएंगे ना साउथ को, तो किधर आएगा एरो? क्योंकि नॉर्थ को भागेगा ना, तो एरो उधर भागा देगा, और जब साउथ को ले जाएंगे तो इधर आएगा कि नहीं? साउथ की तरफ एरो तो होगा, जब उधर ले जाएंगे तो उधर जाएगा, इधर खींच रहे तो उधर आ रहा है। अब क्या होगा, जब ये एक्सपेरिमेंट करके रखा उन्होंने, अब वो करने लगे यार चलो मैग्नेट का खूब होगा, अब तक इलेक्ट्रिसिटी को भी चलो, तो उन्होंने मैग्नेटिक नीडल को साइड में सरका दी और वो इलेक्ट्रिक करंट का एक्सपेरिमेंट करने लगे। इलेक्ट्रिक करंट का एक्सपेरिमेंट करने लगे, यहाँ बैटरी लगा दी है, कॉइल लगी हुई है, और उन्होंने क्या किया, इसके अंदर करंट पास किया। कुछ एक्सपेरिमेंट करके देख रहे थे कि चलो इसका एक्सपेरिमेंट करता हूं मैं, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद में क्या होगा वो देखते हैं। जैसे ही इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया
तो जो निडल चुपचाप रखी हुई थी उसके अंदर फ्लक्चुएशन आ गया, उसके अंदर फ्लक्चुएशन आ गया, इधर से इधर रिफ्लेक्ट होने लगी। चल रहा है? यस सर। ये देख रहे? तो उन्होंने क्या देखा, फ्लक्चुएशन हो गया। अरे अरे मैग्नेट कौन धर गया यहाँ पे? उन्होंने देखा मैग्नेट नहीं, तो मैग्नेट के कारण उसको डिफ्लेक्शन आया होगा। यस सर। उन्होंने देखा, अरे इसको बंद कराऊं मैं, देखा उन्होंने मैग्नेट, अरे हो सकता है टेबल में हिल गई हो, टेबल हिल गई हो तो टेबल को ठीक से उन्होंने एक आध पत्थर लगा दिए नीचे और अच्छे से बैठ गया। फिर उन्होंने देखा, फिर किया, फिर डिफ्लेक्शन आ गया। चूहा मुआ तो चूहा मुआ हो। फिर उन्होंने देखा, अच्छे से करता हूँ, बल शांति में, रात का समय था, थोड़ा डर भी लगने लगा। फिर उन्होंने किया, फिर उसमें डिफ्लेक्शन हुआ। अगर अपने इतने के साइंटिस्ट होते तो पंडित जी फोन लगाते रहते, पंडित जी तरह झाड़ दो तो मुझ तो नहीं, मतलब इतना था कुछ। फिर उन्होंने देखा यार ये जो डिफ्लेक्शन है ये मैग्नेट के कारण होता है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है। लेकिन अभी तो यहाँ मैग्नेट भी नहीं है, ना हवा चल रही है, ना चूहा है, ना भूत है, वो तो मानते नहीं है, ना टेबल, कुछ नहीं है। तो जरूर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, करंट पास कर रहा हूं मैं जब करंट पास कर रहा हूं तो इसके अंदर क्या बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, जो उसको डिफ्लेक्ट कर रही है। चैप्टर का नाम क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास करने के कारण उस कंडक्टिंग वायर में एक फील्ड जनरेट होती है जो कि मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि इसको डिफ्लेक्ट कर रही है। आया समझ में कि नहीं आया? मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी वायर में, करंट कैरिंग वायर है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो एक उसके आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या यह आ गई कि मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक लाइंस के बारे में हमको पता है कि वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, वो नॉर्थ से इसकी कहां से कहां जाती है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। यस सर। लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो कैसे पता चलेगी? उसके लिए राइट हैंड थंब रूल आया। क्या आया? राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। ड्राइंग आपको पता ही मेरी कितनी अच्छी। तो वहाँ म्यूजियम में नहीं जाती। आ रहा समझ में आपको कुछ? एक वायर है ये करंट कैरिंग वायर है, इसके अंदर करंट है और इसको सीधे हाथ से ऐसा पकड़ा हुआ। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। एक पेन दो, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। ये एक वायर है, यस सर। इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है और इसको कौन से हाथ से पकड़ना है? राइट हैंड से पकड़ना है। राइट हैंड थंब रूल, ये पकड़ लिया। ठीक है ना? बोलो क्लियर है? यस सर। डायग्राम आ रहा समझ में कि नहीं? यस सर। ठीक है, अगर इस करंट की डायरेक्शन तुमको पता है, होती नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर है, लेकिन मानते क्या है हम? क्योंकि हमारे सियाने यही कहे, हमारे सियाने ऐसा कह के गए हैं कि वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है, जबकि हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन भी करंट पे ले जाता है ना? इलेक्ट्रॉन भागते हैं जैसे उधर, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर भागते जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो होता है। लेकिन जो कन्वेंशनल साइन है हमारा, जो हमारे पुराने साइंटिस्ट के, और हमको अच्छा भी लगता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव, तो अभी हम वही मानेंगे कि पॉजिटिव से नेगेटिव। अगर करंट ऐसा जा रहा है, मान लो यहाँ कुछ बैटरी कनेक्शन है, ठीक है, ये पॉजिटिव है
ये सेल लगा हुआ है और ये नेगेटिव, ठीक है ना। और ये यहाँ से कनेक्ट है, ये सेल ये जा रहा है, ये करंट जा रहा है, वो करंट जा रहा है, हमने ऐसा पकड़ के रखा है, ठीक है। अब इस वायर के अंदर करंट है तो इस वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। यस सर। अब उस फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी उसको बताने के लिए कौन आया? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल ये बोलता है कि आप इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर को इस तरह से होल्ड करें, करना नहीं। यस सर। तो घर जाके देखने लगे करंट वाले वायर को पकड़ा और प्लग चालू कर दिया, ठीक है। और ये भी डीसी करंट में पॉसिबल है, घर में जोड़ देना ऐसा डायरेक्ट प्लस माइनस को। अब देखो मैं जो बता रहा हूं, ये करंट ऊपर जा रहा है, आपको पकड़ना इस तरह से कि आपका जो अंगूठा है वो करंट की डायरेक्शन में है। तो आपका अंगूठा है वो करंट की डायरेक्शन में हो, करंट की डायरेक्शन का ऊपर की तरफ, करंट की डायरेक्शन का ऊपर, तो हमारा अंगूठा ये। तो मैग्नेटिक ये पकड़ा हुआ है हमने, मैग्नेटिक ये करंट नीचे से ऐसा जा रहा है ऊपर, तो करंट की डायरेक्शन ये। तो मैग्नेटिक जो लाइन है उसकी डायरेक्शन वही होगी जो आपकी कर्व्ड फिंगर्स की डायरेक्शन है। मेरी फिंगर्स कैसी मुड़ी हुई है? ऐसी ऐसे सर्कल बनेगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में उसकी डायरेक्शन होगी किसकी? मैग्नेटिक फील्ड। ये देखो ऐसी मुड़ रही, यस सर। ऐसी मुड़ रही। यस सर। अगर मैं ये बदल दूं, पॉजिटिव ऊपर कर दूं, नेगेटिव नीचे कर दूं, तो अब करंट कैसा जाएगा? भाई करंट अब ऐसा जा रहा है। यस सर। अब करंट अब कैसा पकड़ेंगे उसको? नीचे की तरफ। तो अब उसकी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी? ऐसी। अब उसकी डायरेक्शन कैसे जाएगी? बोलो, यस सर। क्लियर है कि नहीं है? अगर ये एक मान लो कि एक कार्डबोर्ड है, एक कार्डबोर्ड है आपके पास, इस कार्डबोर्ड के बीचों बीच में मैं एक छेद कर दूं, कार्डबोर्ड के बीचों बीच में मैं एक छेद कर दूं यहाँ पे, और वायर, एक वायर डाल दूं इसके अंदर और उसको कनेक्ट कर दूं, ठीक है। उस वायर को मैं कनेक्ट कर दूं किसी भी सेल से या बैटरी से, ठीक है। अब मान लो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसा, ठीक है, ऐसा वायर लगा, ऐसा करा, वो वायर जाके वापस आ रहा है, तो करंट ऐसा जा रहा है ऐसा, और उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? ये देखो, ये देखो, ये है ना ऐसा, कैसी ऐसी होगी ना, पता कैसे चलेगा? पता, इसके ऊपर अगर आप आयरन फिलिंग जो होती है, आयरन की छोटे छोटे बुरा, जैसे लकड़ी का बुरादा होता है ना, ऐसी आयरन की फिलिंग भी होती है। आयरन लकड़ी का बुरादा जैसा होता है ना, वो गिरते जैसा, उसी तरह से आयरन फिलिंग होती है। आयरन फिलिंग को इसके ऊपर आप अगर पूरा है ना इवनली एक जैसा भरकते हैं उसके ऊपर आप, और उसके ऊपर ये लगा के करंट पास करें, तो वो जो जितने भी हैं आपके आयरन फिलिंग, वो एक प्रॉपर मैनर में अपने आप जमने लगेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल जैसे वो अपने आप जमने लगेंगे। ये YouTube पे आप देख सकते हैं, बहुत वीडियो डले हुए हैं इसके, आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। घर में भी कर सकते हैं, लेकिन घर में आप नहीं करने को बोलूंगा मैं, आप ये डायरेक्ट इसी में चिपका देंगे, इजी होना चाहिए उसके लिए। तो आप क्या करेंगे, कोई सेल को इधर से उधर कनेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एसी करंट में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एसी करंट में प्लस माइनस बदलते रहते हैं, है ना, प्लस माइनस बदलते रहते हैं, उसमें नहीं बदलता, उसमें कंटिन्यू वही का वही चलेगा, जो प्लस है प्लस, जो माइनस है माइनस, वो भी बताएंगे हम आपको। तो यहाँ से अगर आपने कनेक्शन कर दिया, पहले तो है ना ऐसी फैली हुई थी कहीं भी कुछ भी, तो जैसे ही आपने कनेक्शन किया तो वो किस फॉर्म में, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में वो राउंड राउंड बना के इकट्ठी हो जाए, ठीक है ना। आई समझ में कि नहीं आई? और एक भैया और थे मैक्सवेल नाम के, ऑस्ट्रेलिया वाला नहीं है ना, ग्लेन मैक्सवेल नहीं, एक दूसरे मैक्सवेल थे, उन्होंने भी एक वो दिया था, उन्होंने दिया था मैक्सवेल स्क्रू रूल था। मतलब स्क्रू रूल भी वही, आप ये स्क्रू कैसे पकड़ेंगे? ऐसा, तो जिस डायरेक्शन में स्क्रू को कसने वाला जो हिस्सा रहता है वो, और डायरेक्शन में उंगलियां जा रही वो, स्क्रू के जो टॉप जा रहा है, जहां से नट को पकड़ेंगे वो करंट की डायरेक्शन बताएगा, और जहां आपकी उंगलियां मुड़ी रहेंगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो उससे अच्छा तो ये हमारा राइट हैंड रूल है, राइट हैंड थंब रूल। बोलो क्लियर है कि नहीं? राइट हैंड थंब रूल क्लियर हो गया? यस सर। पक्का? यस सर। अब जो भैया ये बात मैग्नेट में सुन ली, ये बात मैग्नेट में सुन ली यार,
मैं मैग्नेट, मेरी प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड बनाऊं। ये दूसरा कौन सा योद्धा पैदा हो गया जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है? इसने जाके कंप्लेंट कर दी थी, मैग्नेटिक निडल ने जाके कंप्लेंट कर दी मैग्नेट को, तो भैया कोई है तो वहां, वो मैं डिफ्लेक्ट कर रहा हूं, वो मुझे छेड़ रहा है। तो मैग्नेट को आ गई गुस्सा, भाई मैग्नेट को आ गई गुस्सा, कौन है वो बताइए। तो इधर था कौन? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, और इधर कौन है? भाई ठीक है, मैग्नेट क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना? यस सर। लेकिन इसने भी क्या बनाने का है? मैग्नेटिक फील्ड। ये भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इलेक्ट्रिक करंट पास करें तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। इसके जो प्रॉपर्टी है, बोले मुझे तो भगवान ने ऐसा बनाया, मुझे तो ऊपर वाले ने, परवरदिगार ने, खुदा ने, गॉड ने ऐसा बनाया है, लेकिन तू उंगली क्यों कर रहा है बीच में? तूने मेरे को छेड़ा, मेरे को छेड़ा तूने। मैं हूं मैग्नेट, मैं बनाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड। तू इलेक्ट्रिक करंट बना, तो मैग्नेटिक फील्ड क्यों बना रहा? ये बोले मैं बनाऊंगा, तेरे से जो पटात बने पटात। अरे जा तो बोले, ये तो इज्जत की बात हो गई बोले, या तो साहब पटेल की बात हो गई। अब तो बोले हंगामा होगा भैया, बोले अब सुन ले, बोले मैग्नेट बोले अब तू सुन ले, अगर तू इलेक्ट्रिक करंट होके मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है तो मैं अपनी मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट बनाऊंगा। ये उसका चैलेंज। तूने अगर तेरी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक करंट बना, इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, तो जो पटेल को दावा है कि मैं अपनी मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट बनाऊंगा, बन गया, और बन गया। जनरेटर में यही काम करे, ठीक है ना? देखो कैसे बन गया। अब देखो, अब ऐसे ही तो होता है, ठीक है, हमारे और पटेल चला। देखो एक यह कॉइल है, और यहां पे कौन सा मीटर? गैल्वेनोमीटर की क्या खासियत? वो छोटे से छोटा करंट भी पकड़ लेगा, एमीटर नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है? छोटे से छोटा करंट जो पकड़ने की कैपेबिलिटी है वो गैल्वेनोमीटर के पास में। इलेक्ट्रिक करंट का जो एक और पकड़ने वाला है एमीटर, वो नहीं पकड़ पाएगा छोटे करंट को। एज वेल एज ये डायरेक्शन भी बता दो। ये अभी जब इसके अंदर करंट नहीं है, इस वायर के अंदर देखो, इसके अंदर कोई बैटरी लगी है क्या? कहीं कुछ कोई बैटरी नहीं लगी, तो करंट तो आने का सवाल पैदा ही नहीं होता, करंट आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब मैग्नेट को तो आ रही देखो, तो मैग्नेट आया दंडनाते हुए, उसके आजू बाजू में कौन चल रही थी? मैग्नेटिक फील्ड। खूब दंडनाते हुआ, दंडनाते हुए जैसे इधर आया, इस भैया ने बोला क्या बता दिया इसने? डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन बता दिया, मतलब इस वायर के अंदर क्या आ गया था? इस वायर के अंदर करंट आ गया था, ठीक है? इसने इसको ले गया यहाँ पे, लेके आया यहाँ तक, इसने बोल दिया कुछ, और खुचुक हो गए, फिर से खुचुक हो गए, बस उसने क्या बताया? मतलब करंट आया था, इसको वापिस ले आया, तो फिर इधर को बोला, फिर इधर हो गया हल्का था, ठीक है?
अब इनने क्या किया, इसको पलटा दिया। जब मान लो हमने ऐसा माना कि पहले n यहाँ था तो जाते समय ये उधर हुआ, आते समय ये इधर हुआ। अब हमने पलटा दिया, इधर s कर दिया, इधर n कर दिया, तो क्या हुआ, जाते समय वो इधर होगा, जाते समय वो इधर होगा, और जब ये मैग्नेट वापस आएगा तो वो उधर होगा। इसका मतलब ये हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि जब तक मैग्नेट इधर से उधर होते रहेगा तब तक करंट बनता रहेगा, तब तक तेरे पांव चलेंगे बसंती। जब तक वीरू की, तो जब तक मैग्नेट इधर से उधर होते रहेगा तब तक करंट बनते रहेगा। यही था वो टरबाइन का फंडा। जब तक टरबाइन घूमेगी तब तक इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। और अकेला यही नहीं है, अकेला जरूरी नहीं है कि मैग्नेट ही घूमे। मैग्नेट को ऐसा रख दो, कॉइल को घुमाओ, रिलेटिव मोशन होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि दोनों को साथ में जड़ दो। रिलेटिव मोशन, एक फिक्स, एक कोई भी मोशन में करता है भाई। या तो जय नाच ले या वीरू, मतलब ये बसंती नाच ले या वीरू, दोनों नाचेंगे तो कब्बर में गुस्सा आ जाएगी। या तो ये, जब तक ये इधर से उधर होते रहेगा तब तक इलेक्ट्रिक करंट रहेगा, और ये बंद हो जाएगा, या तो कॉइल को घुमा दो या जनरेटर देगा। कंटिन्यू चलाने के लिए डीजल डाला जाता है, वो फंडा भी नहीं कि डीजल कैसे काम करेगा, ठीक है। कंटिन्यू घूमते रहे उसके लिए डीजल डाला जाता है, ना कि बिजली बनाने के लिए। बिजली इस फंडे से बन रही है, डीजल से बिजली नहीं बन रही। डीजल से बिजली नहीं बन रही है जनरेटर के अंदर, ठीक है। डीजल पेट्रोल केरोसिन से बिजली नहीं बन रही है। बिजली किस फंडे से बन रही है, इन दोनों, एक कॉइल रहेगी, एक मैग्नेट या दो मैग्नेट रहेंगे, दो मैग्नेट रहेंगे। हमने एग्जांपल दिया, कितना क्लियर हुआ कि पक्का। तो ये जो था, ये था ईएमआई जो आपको देना है नहीं, इंस्टॉलमेंट मान दिया ईएमआई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये वाला जो फंडा था करंट को पैदा करना, वो था क्या, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और जो हम करंट देके मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे थे वो था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और करंट को मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ घुमा के या कॉइल के चारों तरफ घुमा के जो करंट पैदा करेंगे उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और जो करंट पैदा होगा उसको बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। कौन सा करंट, इंड्यूस्ड करंट। कौन सा करंट, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। कितना क्लियर हुआ। अब इन दोनों चीजों में ये बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के लिए, देख लिया ना आपने। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, वहां मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक, दोनों अपोजिट एक दूसरे से फंडा। अब इसमें जो दो रूल आएंगे आपके, जो दो रूल आने वाले हैं वो है, हाँ, उस समय हनी सिंह के दादाजी के परदादाजी कुछ घूमने गए होंगे कहीं, तो साइंटिस्ट से मिले थे, फ्लेमिंग नाम का साइंटिस्ट था। तो वो उसी समय से उन्होंने सिखा दिया था, ओ यो हनी सिंह, तो वो फ्लेमिंग को अच्छा लगा, अच्छा है अच्छा है, तो उनने ये अपना लिया। ये लेफ्ट हैंड था उनका, पता ये मेरा है, उनका भी था, और ये मेरा है, उनका भी था। तो उन दोनों हैंड को यूज करते हुए वो बहुत सारे काम करते थे, है ना। रूल भी बनाया उन्हीं का, तो ठीक है। अब वो क्या क्या करते थे वो सब, आप भी सब लोग करते, लेकिन आप रूल नहीं बना सकते हो, तो आप लोग भी रूल बनाओ उसमें, ठीक है। खाना पीना खाए पिए, बढ़िया नहा ले, धोल चल। तो सबसे पहले वही वाला हाथ आ रहा है, धोने वाला नहीं, लेफ्ट हैंड आ रहा है, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग, लेफ्ट हैंड रूल जो काम करेगा इसके, और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल
EMI के लिए EMI के लिए। अब ये क्या काम करेगा और वो क्या काम करेगा वो हम बता रहे हैं। अब ध्यान से देखना, अगर हमने बताया कि मैग्नेट इलेक्ट्रिक करंट किसी करंट कैरिंग वायर में रहेगा तो क्या जो क्या जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। ध्यान से देखो जरा, जब किसी वायर से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, ठीक है ना, और उसको हम फ्लेमिंग साइंटिस्ट वो खिलाड़ी भी स्टीवन फ्लेमिंग न्यूजीलैंड का बहुत बढ़िया क्रिएटर। तो हम जो बताने जा रहे हैं, अब हमने देखा था कि अगर दो मैग्नेट हैं, दोनों मैग्नेट को अगर आपस में प्लाई के पास में या तो एक दूसरे को दूर करेगा या वो अट्रैक्ट करेगा या वो दूर करे या वो अट्रैक्ट करेगा। बोलो क्लियर है? अच्छा एक चीज है, ये हमने सीधे सीधे वायर में देखी, अगर उस वायर को गोला बना दे, गोला उस वायर को मोड़ दे और करंट पास करे, तो अब उसके अंदर जो करंट हो रहा है, आपकी बना हो रहा है नहीं बना तो यहाँ देखिए, जो अब उसके अंदर करंट जा रहा है, जब उसके अंदर करंट जा रहा है तो उसके अंदर भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी कि नहीं बनेगी? यस सर। यहाँ जोड़ दो उसको, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, करंट के अंदर जाएगा ऐसा, करंट के अंदर जाएगा ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा, जाएगा कि नहीं? यस सर। गलत हाथ मत लगा लेना, कौन सा हाथ लगेगा? राइट हैंड। ठीक है ना, राइट हैंड लगाओगे तो ही आपका काम बनेगा। आपको क्या करना, करंट जा रहा है, आपको किसकी डायरेक्शन पता करनी है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब वही रूल लगा लो, राइट हैंड। कहाँ जा रहा भाई, ये आपका ये वायर को पकड़ लिया आपने, यस सर। है ना, कहाँ निकल रही उंगलियां? बाहर की तरफ भाई, करंट मतलब मैं इसको अब बोर्ड खोल तो नहीं सकता, कैसा पकड़ूंगा? समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। ये बाहर जा रहा है, यस सर। ऐसा पकड़ लिया मैंने, तो अब ऐसा बाहर निकला, यस सर। बाहर निकल रही करंट यहाँ से, ये जा रही है यहाँ से, ये जा रही है यहाँ से, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में जा रही है यहाँ से बाहर आ रही है। यहाँ भी वही होगा, ये भी वही वायर, ये पकड़ लिया मैंने, करंट जा रही है बाहर आ रही है यहाँ से भी, ठीक है, यहाँ से भी ये वायर ये पकड़ लिया, करंट जा रहा है, यहाँ उठा देखो, यस सर। बाहर, यस सर। सब दूर से, मतलब क्या हो रहा, यहाँ से आते पूरी सब आ रही बाहर को, मतलब हर जगह से यूं आ रहा, यस सर। बाहर आ रही, यस सर। बाहर आ रही, पक्का की नहीं? पक्का करंट कैसे जा रहा है? करंट की डायरेक्शन कैसी है? करंट की डायरेक्शन बोलो। करंट, अच्छा एक बात बताओ, किसी ने बोल दिया, अब मैग्नेट को गुस्सा बहुत है, मैग्नेट ने इलेक्ट्रिसिटी तो बना दी लेकिन गुस्सा बहुत थी, कहा रे मैं मैग्नेट, मेरे कारण मैग्नेटिक फील्ड होती है, तू करंट तूने भी मैग्नेटिक फील्ड बना दी। I have two poles, one is north, second is south. What about your pole? तुम्हारा पोल कहाँ? तो यहाँ भी पोल होगा, ठीक है, यहाँ भी पोल होगा। अब देखो यहाँ करंट, ठीक है ना, करंट, जहां पे करंट जो रहेगा, देखो जहां पे करंट निकल रहा है, जब करंट ऐसा जा रहा है तो बाहर निकल रही है, करंट ऐसा जा रहा है तो बाहर निकल रही है, तो इधर कहां से निकलती थी? नॉर्थ से। जब करंट ऐसा जाएगा तो नॉर्थ होगा, जब करंट ऐसा जा रहा है तो नॉर्थ पोल चलाएगा, तो ये देखो करंट ऐसा जा रहा है,
याद रखने के लिए बना लें ऐसा ऐसा और ऐसा, ये हो गया ये हो गया ये, और ये याद रखने के लिए ऐसा कई बुक में बना हुआ होता है, इस तरह से याद रखना कि नॉर्थ पोल हो गया। क्लियर है? जहां पे नॉर्थ है उसके दूसरे साइड में क्या होगा? जहां पे नॉर्थ है उसके दूसरे साइड में क्या होगा? अब देखना ध्यान से, साउथ आ रहा है, ये करंट देखो ध्यान से, ये में कौन सी डायरेक्शन है? घड़ी है ऐसी सीधी चल रही है, उल्टी क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? ध्यान से देखो, पक्का? Yes sir. पक्का? Yes sir. पक्का? Yes sir. ये कौन सी है? देखना ध्यान से। तो जब उधर से देखोगे, मैं जब बोर्ड को आगे करके मैं पीछे जाके देखूं तो कैसी रहेगी? क्लॉकवाइज रहेगी। तो क्लॉकवाइज रहेगी, जहां पे क्लॉकवाइज रहेगी, जहां पे क्लॉकवाइज रहेगी तो क्लॉकवाइज रहेगी तो कौन सा? जहां पे एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा वहां पे नॉर्थ पोल, जहां पे क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा वहां पे साउथ। करंट बोले अब ले ले कर दे बोले नॉर्थ और साउथ नहीं थे, आ गए कि नहीं आ गए? आ गई समझ में? यहाँ से क्यों? क्योंकि बाहर कहाँ से निकलते हैं? नॉर्थ से निकलते हैं Yes sir. और वापस जा रहा अंदर साइड जा रहा, पीछे कौन है? भाई जब ये यहाँ से निकल रहे हैं ये नॉर्थ है, पीछे जाके कहाँ घुस रहे हैं? तो अपने को पीछे साइड क्या है इसके? तो ये नॉर्थ ईस्ट साउथ ही होगा ना? Yes sir. क्लियर हुआ कि नहीं? पक्का? जब राउंड करके तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी थी, और जब एक स्ट्रेट वायर था तो उसकी डायरेक्शन कैसी? क्लियर इतना? अब बात ये आ रही है, अब मैग्नेट और करंट दोनों को, जो मैग्नेट तो बोले परेशान, अब बोले दो हाथ हो जाए दोनों, अब बोले दो हाथ हो जाए, खूब हो गई बोले। अब करंट बोले आजा तू, और मैग्नेट बोले आजा तू तेरी मैग्नेटिक फील्ड बना और मैं मेरी मैग्नेटिक फील्ड बनाता हूं, और फिर भिड़ते हैं दोनों जन। Yes sir. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो जो बोल रहा हूं? तेरे अंदर करंट पास करना, तू क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। मेरे अंदर तो ऑलरेडी है। Yes sir. अब जब दोनों आते हैं पास में तो क्या होगा? देखो ध्यान से, दो जब ध्यान से देखना, दो मैग्नेट हैं आपस में आ रहे हैं, या तो फोर्स लगेगा चिपक जाएंगे या दूर जाएंगे। फोर्स लग रहा है, या तो अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है या रिपल्शन का फोर्स लग रहा है। तो जब ये दोनों भी मैग्नेट का काम कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का काम कर रहे हैं, तो या तो इनके बीच में भी अट्रैक्शन होगा या इनके बीच में रिपल्शन होगा। जब ये वायर है, इसके अंदर करंट पास कर दिया मैंने, तो ये भी मैग्नेट का काम कर रहा है। Yes sir. क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, और एक असली मैग्नेट रख दिया मैंने उसके साथ, तो इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड, इसकी मैग्नेटिक फील्ड, या तो ये चिपकेंगे या पास में आएंगे या दूर। क्लियर कि नहीं इतना? अब देखना ध्यान से जरा जो बताने जा रहा हूं मैं ना। अब आओ इधर, आओ जल्दी, आओ जल्दी, मार नहीं रहा, पिक्चर में आ रहा है बेटा तू। इसके हाथ बड़े बड़े पनिशमेंट नहीं दे रहा हूँ, केवल मैं एक्सपेरिमेंट के लिए बुलाया हूँ। ये देखो ध्यान से देखना, ये एक हॉर्सशू मैग्नेट, घोड़े की नाल में मैग्नेट लगे होते हैं ना, घोड़े की नाल, एक साउथ है एक नॉर्थ है, ठीक है? एक साउथ है एक नॉर्थ है। अब ये जो वायर है इसको मैंने यहाँ टांगा, ये जो वायर है इसको मैंने, और जो डायरेक्शन होती है, देखना ध्यान से ना, एक मिनट बैठ, मैं दूसरी चीज समझा रहा हूँ। देखो जरा, जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है वो कहाँ से कहाँ जाती है? नॉर्थ टू साउथ। मान लिया कि यहाँ पे एक मैग्नेट, ये इसका कौन सा पोल है? मतलब ये पूरा नॉर्थ पोल, ये बहुत बड़ा मैग्नेट है,
नॉर्थ पोल इस साइड में, और इधर कौन सा मैग्नेट है? साउथ। तो मैग्नेटिक जो क्या रहेगी लाइन, मैग्नेटिक लाइन कहां से कहां जाती है? नॉर्थ टू साउथ जाती है, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है ना? अब आ जल्दी आया, ध्यान से देख, बात है ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल, मैग्नेटिक लाइन कैसे जा रही है? इधर नॉर्थ टू साउथ। ऐसे आ रही है। यस सर। चलो आपको ये समझाने के लिए बता दो, ये वाला नॉर्थ आपको समझ में आएगा, ये साउथ, तो मैग्नेटिक लाइन कहां जा रही है? ये नॉर्थ है, साउथ है, तो नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक लाइन जा रही है, क्लियर? अब मैंने इसके अंदर एक वायर डाल दिया, ये ऊपर कनेक्ट है, ये ऊपर कनेक्ट है, ये वायर ऐसा है, ऊपर यहाँ कनेक्टेड है, ठीक है? बोल क्लियर है? कनेक्टेड है, तो या तो ये वायर इसके पास में चला जाएगा, यस सर। इसके अंदर करंट पास है क्योंकि मैग्नेट का काम करने लगा, मैग्नेट के करंट पास करे तो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, इसके अंदर मैग्नेट है, मतलब ये मैग्नेट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड है, तो और इसके पास तो ऑलरेडी है ही, तो कभी खत्म नहीं होगी, इसको तो जब करंट दोगे जब बनेगी मैग्नेटिक फील्ड, नहीं तो नहीं होगी। इसके यहाँ डाल दिया हमने, इसको करंट पास कर दिया, ये भी मैग्नेट के काम कर रहा है, ये भी मैग्नेट है, या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन, अट्रैक्शन होगा या तो यही बताने के लिए जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, आपको अपनी अपनी उंगलियां इस तरह से स्ट्रेच करनी है कि तीनों 90 डिग्री का एंगल बनाए एक दूसरे पे, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये 90, ये सब 90, मतलब ये दीवार का कोना समझ लें आप, ये दिख रहा है दीवार का कोना, ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन तीनों परपेंडिकुलर है कि नहीं एक दूसरे पे, तीनों पे, ये वो ऊपर का कोना देख रहे हैं आपको, वो ऊपर का जो कोना दिख रहा है ये सब परपेंडिकुलर, सब पर 90 डिग्री का एंगल है, तीनों ये हो गया, ये ठीक है, ये भी 100 डिग्री दिख रहा है, देखो ये दोनों परपेंडिकुलर 90 डिग्री का दिख रहा है, ये 90 हो जाएगा और इसके लिए ये भी 90, सब 90 का, क्लियर है कि नहीं? यस सर। बोलो यस सर। अब ये दोनों रहेंगी आपकी, कंडीशन होती है ये तो आपके पास में है, इन दोनों की वैल्यू आपके पास में है, इसकी पता करना है। अब ये क्या है बता रहे, ध्यान से लेफ्ट हैंड निकाल लें अपना, ये बता रही है आपको करंट, ये बता रही है आपको मैग्नेटिक फील्ड, और ये मोशन, ये दोनों तो हमको पता है, क्योंकि करंट कहाँ देना है वो हमको पता चल जाएगा, हम खुद देंगे करंट पॉजिटिव कौन सा होगा नेगेटिव कौन सा होगा, मैग्नेट हम खुद रखेंगे हमारी इच्छा से, ये दो चीज तो हमको खुद को पता होगी कि नॉर्थ कहाँ रखना है, साउथ कहाँ रखना है, लेकिन ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, बमबारी नहीं करोगे, ये फिक्स है, मूवमेंट किसमें होगा, ये फिक्स कर दिया हमने इस वायर में, तो ये जो वायर के ऊपर फोर्स लगेगा वो फोर्स निकालना है हमको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। इस वायर के ऊपर करंट कैरिंग वायर के ऊपर फोर्स कैसा लगेगा उसको हमको निकालना है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। अब देखो ये लटका दिया, ऐसा पकड़ कर लो, ये लटका दिया आपने यहाँ पे, ध्यान से देखो, ठीक है, ये लटका दिया है, इसको ऐसे ही रखना कि परपेंडिकुलर हो, ये लाइन ऐसी आ रही है ना, तो हमको ऐसे ही रखना कि परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल है, उसी के साथ में लगा देंगे तो यहाँ पर टच करेगी, यहाँ टच करेगी तो पूरा पूरा थोड़ी मिलेगा, ऐसे ही रखना पड़ेगा या फिर ऐसा रखना पड़ेगा तो उसको लगेगा, पकड़ लो, ये वायर दिख रहा, ये इस साइड में पॉजिटिव है तो करंट कैसे जाएगा, ऐसा ऐसा, करंट जा रहा है, यस सर, इधर जा रहा है करंट, यस सर, करंट कौन बता रहा है, ये तो हमने जमा लिया करंट को, तो इधर है सारा, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, पहले चलो मैग्नेटिक फील्ड जमा लो, नॉर्थ साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड लगा ली, लगा ली, करंट कहाँ जा रहा है, ये, अब अंगूठा निकाल लूं मैं, इसको धक्का कहाँ लगेगा, हाँ लग गया, जैसे ही मैं करंट चालू करूंगा ये झटके के साथ में ऊपर खिंच जाएगा,
झटके के साथ में ऊपर चला जाएगा वायर, ऊपर चला। जैसे करंट चालू करा मैंने, करंट की डायरेक्शन क्या, पॉजिटिव से ऐसे ही आएगा। बोलो क्लियर है? तो ये करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है, और इसके ऊपर धक्का कहाँ लगा, ऊपर। ये ऐसा था हल्का सा ऊपर जा। अब मैंने इधर वायर बदल दी, बैटरी बदल दी, बैटरी पलटा दी। अब इधर पॉजिटिव हो गया, इधर नेगेटिव हो गया, इधर पॉजिटिव हो गया, इधर। अब करंट कैसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ये, इलेक्ट्रिक करंट ये, और अब धक्का कहाँ लगेगा, इसको अंदर घुस जाएगा। अब ये वायर कहाँ घुस जाएगा, अंदर साइड में चल जाएगा, नीचे की साइड में धक्का लगेगा। आया समझ में कि नहीं आया? तो फिर वही देखें, अगर देख लो क्या, ये वायर लगा हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी इधर से उधर जा रही है, ये एक वायर है। इस वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, इस वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, और करंट की डायरेक्शन मान लो ऐसी है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। और एक और कंडीशन ले लेते हैं अपन, जिसमें करंट कहां जाएगा, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ। सबसे पहले करंट को हम देखते हैं, ठीक है, गंदा इशारा होता है। सबसे पहले मैग्नेट को, ठीक है, मैग्नेट को देखिए, गलत तुमने निकाल दो तो दिक्कत होगी। करंट है सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हमको पता ही है। यस सर। अब करंट निकाल लो, करंट कहां जा रहा है, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, ये भी निकालो। इस वायर का धक्का किस साइड लगेगा, नीचे नहीं, इधर। कहाँ आएगा, ये बाहर साइड में आएगा, आउट साइड में आएगा। ये वायर कहाँ आएगा, ये क्या हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया आपका करंट, धक्का कहाँ लगा, क्लियर? सबसे पहले क्या निकालेंगे, कौन सी उंगली, ठीक है। फिर करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है, करंट इनसाइड जाएगा, इसको धक्की लगेगी अंदर की तरफ, इसको धक्की लगेगी कहाँ, अंदर। बोलो क्लियर? यस सर। सही में? यस सर। चलो अब थोड़ा सा अपन चले कौन सा हैंड पे, राइट हैंड, राइट हैंड, थोड़ा सा चलते हैं हम राइट हैंड, राइट हैंड। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की यही रहेगी, बोलो यस सर। अब यहाँ पे करंट दिया नहीं जाएगा, यहाँ पे करंट बनाया जाएगा, यस सर। यहाँ पे करंट बनाया तो या तो मैग्नेट को घुमाया जाएगा, या कॉइल को, या फिर कॉइल को, ठीक है ना, या फिर कॉइल को। अगर यहाँ पे देखो ये मैग्नेट था, मैग्नेटिक फील्ड थी, अगर मैं यहाँ पे एक आयरन का वायर डालता तो उसके ऊपर फर्क पड़ता, लेकिन अगर मैं कॉपर का वायर नॉर्मल कंडीशन में डालता, जब उसके ऊपर करंट नहीं दिया था तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन जैसे करंट दिया मैंने, वो बन गया मैग्नेट। क्या बन गया वो, मैग्नेट। मैग्नेट का काम करेगा, एज अ मैग्नेट का काम करेगा। तो क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का असर पड़ेगा उसके ऊपर कि नहीं पड़ेगा, यस सर। जब मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर आ चुकी है, उसके आजू बाजू में प्रोड्यूस कर रहा है खुद वो, तो मतलब एज ए मैग्नेट काम कर रहा है, तो उसके ऊपर वो फील्ड लगेगी। अगर करंट बंद कर देंगे फिर थोड़ी कुछ होने वाला। अब बात आ रही है कि एक मैग्नेट है, यहाँ पे मैग्नेट है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ पे करंट देना नहीं है, करंट बनाना है। अब बनाना कैसे, कॉइल का मोशन करना है। क्या करना है, कॉइल का मोशन। कॉइल मतलब वही वायर का मोशन करना है, तो वही हम देखते हैं। अभी मैं इसको बाहर के साइड में खींचूंगा तो करंट, अच्छा अब जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल है उसका समझ लो। लेफ्ट हैंड रूल में हमको ये दो चीज पता थी, ये हमारे ऊपर था कि हमको कहाँ रखना है। मैग्नेटिक फील्ड हमको जिस साइड रखना है, अगर एंड को साइड कर दोगे तो उस साइड चलेगा, ठीक है। हमको मैग्नेटिक फील्ड कहाँ रखना है ये हमारे ऊपर था,
करंट कहां से कहां फ्लो करना ये हमारे ऊपर था और अंगूठे से पता क्या चल रहा था? मोशन, है ना? तो ये दोनों इफ थे। इफ magnetic current, magnetic field this, if electric current is this, then the force of conductor या wire, motion of the wire, ठीक है, force या motion, है ना, वो पता कर लेते। अब इसमें हमको क्या बनाना है? करंट बनाना। तो ये करंट ही रहेगा, यस सर। लेकिन अब ये इंड्यूस्ड करंट कहलाएगा। ये बना हुआ करंट हम बना रहे हैं। यस सर। ये मैग्नेटिक फील्ड रहेगी और ये वो मोशन है जो हम देंगे। ये वो मोशन है, यहाँ पे मोशन बाहर की तरफ या अंदर की तरफ पता चल रहा था, ये लोग दे रहे थे कहाँ जाना है, लेकिन यहाँ हम देंगे। करंट को बनाना। करंट की डायरेक्शन पता करना कि करंट कहाँ चलेगा। यस सर। करंट की डायरेक्शन को पता करना है हमको कि करंट किधर साइड जाएगा। ये आपका मोशन है, यस सर। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है और करंट कहाँ पैदा होना ये दोनों इफ वाले हैं। If the motion of the conductor, if the magnetic field, then the current is produced in the direction. किस डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा वो आपको इस फिंगर से पता चलेगा। ये है यो राइट हैंड, ठीक है? तो कंप्लीट हो जाएगा फिर वो। अब देखें इसको यहाँ पे ध्यान से, हाथ सही लगाना, ठीक है? अब देखो इसको तुम कहाँ खींच रहे हो, मतलब इसको पकड़ के मैं ऐसा खींच रहा हूँ, मतलब इसको मैं ऐसा कर रहा हूँ, है ना? इसको मैं ये मैग्नेट है, इसको मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है ना? कहाँ कर रहा हूँ मैं? आउटसाइड। देखो अब ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ टू साउथ। ये लगा लिया, उंगली जो ये निकालना है, ठीक है? उसके बाद में अपने को अंगूठा निकालना है, उसके बाद में अपने को क्या निकालना है? क्योंकि अब धक्का दे रहे हैं अपन, मोशन कहाँ कर रहे हैं? बाहर साइड में। यस सर। मोशन कहाँ कर रहा हूँ मैं? बाहर साइड। मैग्नेटिक फील्ड, धक्का, बाहर। करंट ऊपर तरफ। करंट कहाँ चलेगा इस वायर में? ऊपर साइड। करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ऊपर साइड। करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ऊपर साइड। क्लियर है सब? यस सर। अब अंदर साइड खींच रहा हूँ, इस वायर को मैं अंदर की साइड खींच रहा हूँ। फिर मैग्नेटिक फील्ड सेम है। ना, अब इसको मैं अंदर की साइड में धक्का दे रहा हूँ, यस सर। अंदर की साइड में धक्का अंदर दे रहा हूँ मैं। मैग्नेटिक फील्ड धक्की, करंट कहाँ जाएगा? ये दोनों चीज समझ में आई? ये था आपका फ्रेमिंग, ये राइट हैंड रूल, ये लेफ्ट हैंड रूल, दोनों हो गया। ये लेफ्ट है, ये राइट में। बोलो क्लियर है? Yes, sir. कितना आ गया समझ में आपको? लगभग चैप्टर का पूरा मैंने समझा दिया। अब आपको दो चीजें बचती हैं, एक इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर। जनरेटर इस साल कोर्स में नहीं है, जनरेटर इस साल कोर्स में नहीं, फिर भी मैं उसका फंक्शन आपको बता दूंगा। कुछ नहीं है, अकेले वही तो घूमा।